अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है नफाइस शगफ फॉर होम बाय रसासी। EDP कंसंट्रेशन है इसका, 100 ml की बॉटल है। कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन है इसकी। 2018 की लॉन्च है। शुरुआत में ये फ्रेग्रेंस शगफ के नाम से लॉन्च हुई थी, लेकिन मार्केट में इस नाम से एक ऑलरेडी फ्रेग्रेंस लॉन्च थी जो कि शगफ बाय स्विस अरेबियन के नाम से है। सो स्विस अरेबियन के कॉपीराइट इश्यूज की वजह से रसासी ने कुछ ही अरसे बाद शगफ नाम के साथ नफाइस शगफ लिख दिया, जिसकी बॉक्स प्रेजेंटेशन इवन के फ्रेग्रेंस बिल्कुल सेम है। जस्ट इसकी लॉन्चिंग के कुछ बैचेस में शगफ लिखा होता है, मगर अब इस सीरीज के जितने भी बैचेस आ रहे हैं उनमें शगफ के ऊपर नफाइस लिखा होता है। बहुत ही सिंपल प्लेन वाइट बॉक्स है इसका, मगर जहाँ से बॉक्स ओपन होता है सिर्फ वहाँ पे सिल्वर ग्रे कलर का शेड है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। रसासी एक UAE बेस्ड पॉपुलर फ्रेग्रेंस ब्रांड है। नफाइस एक अरेबिक नेम है जिसका मतलब होता है प्योर, और शगफ भी एक अरेबिक नेम है जिसका मतलब होता है लव या मोहब्बत। ओके, सो हियर इज द बॉटल। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बॉटल है ये। वैसे तो ये बॉटल पूरी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बॉटल की बॉटम की तरफ ब्लू कलर का शेड है और उसी ब्लू कलर की रिफ्लेक्शन की वजह से इसका जूस कलर जो कि ट्रांसपेरेंट है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक ब्लू शेड देता है, और बॉटम के इसी ब्लू शेड की वजह से बॉटल के टॉप के ऊपर भी ब्लू रिफ्लेक्शन आ रहा है। और अगर आप इस बॉटल को उल्टा करके देखेंगे तो बॉटम का जस्ट थोड़ा सा हिस्सा ब्लू है, बाकी पूरी की पूरी बॉटल और जूस कलर ट्रांसपेरेंट है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्नग फिट कैप है इसका। कैप मेटल का नज़र आता है लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ है। शगफ सीरीज़ के और भी फ्लैंकर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शगफ फॉर होम, शगफ परफ्यूम शुरुआत में ये इस नाम से लॉन्च हुए थे, और अब ये नफाइस शगफ परफ्यूम इस नाम से अवेलेबल हैं। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में फ्लोरल फ्रूटी नोट्स और मस्क है। मिडिल नोट्स में ईलैंग, टोंका बिन और रोज है, और बेस नोट्स में वेनिला, सैंडलवुड और ऑर्किड है। सो आप बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको वाटरी, जूसी और स्वीट फ्रूटी नोट्स फील होंगे, जो कि बिल्कुल भी सिट्रसी नहीं है, और इसका फील ऐसा ही है जैसे पके हुए मीठे फलों का जूस हो। अपनी ओपनिंग के कुछ ही देर बाद इसमें स्वीट फ्रूटी नोट्स के साथ साथ रोज के नोट, थोड़े फ्लोरल नोट्स, थोड़ा सा मस्की नोट, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में हल्का सा सेफ लाइट ऊद फील होगा, जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, ना ही वार्म, डेंस और थिक है। 5 से 6 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर फ्रूटी नोट्स, रोज, वुड और मस्क के नोट के साथ साथ एक स्वीट वेनिला का नोट अटैच हो जाएगा, और अपने ड्राई डाउन पर आकर ये फ्रेग्रेंस मजीद स्वीट साइड की तरफ चली जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस का शुमार फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम्स में होता है, मगर इस फ्रेग्रेंस के अंदर किसी भी किस्म का सिट्रस या एक्वेटिक नोट का इस्तेमाल नहीं किया गया, और यही इस फ्रेग्रेंस की यूनिकनेस है। ये एक फ्रेश लेकिन जूसी और फ्रूटी टाइप की फ्रेग्रेंस है, जिसमें रोज और ऊद के साथ साथ फ्लोरल नोट्स का भी इस्तेमाल किया गया। ये फ्रेग्रेंस जैसी दिखती है वैसी है नहीं। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और लाउड सेंट है ये। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी थिक सेंट है। फ्रेश फ्रेग्रेंसेस की तरह लाइट और एयरी नहीं है, और ये फ्रेग्रेंस इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ती। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस को फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम्स में ही काउंट किया जाता है, मगर इस फ्रेग्रेंस की फील फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो जूसी और फ्रूटी नोट्स के साथ साथ थोड़ा सा मस्क, फ्लोरल नोट्स और साथ ही साथ लाइट सा ऊद का इस्तेमाल किया गया है। उससे आपको और आपके आसपास लोगों को फील होगा कि एक मिडिल ईस्टर्न बेस्ड फ्रेश फ्रेग्रेंस है। वैसे तो फ्रेश फ्लोरल और फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस सेफ टू वेयर होती हैं, मगर इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो ईलैंग के नोट का इस्तेमाल किया गया है वो इस फ्रेग्रेंस के फ्रूटी नोट्स को बहुत ही ज़्यादा रिच और थिक बना देता है, और साथ ही इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो मस्क का नोट है वो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और प्रोजेक्टेबल बनाता है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर किसी भी किस्म का बिटर या सिट्रसी फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया गया, और इस फ्रेग्रेंस की फील कुछ इस तरह की है जैसे ताज़े और पके हुए फलों का जूस होता है,
जैसे पीच और चेरी। फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस की तरह बहुत ज़्यादा एरी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वाटरी, जूसी, स्वीट और थिक टाइप की फ्रेग्रेंस है ये। वैसे तो ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा सेफ और इजी टू वेयर है, बट इसके साथ थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में मज़ीद आगे चल के बात करेंगे। एज की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये एक फ्रेश और फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, मगर इस फ्रेग्रेंस के अंदर किसी भी किस्म के सिट्रसी नोट जैसे लेमन, ऑरेंज या बर्गमॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया। सो 20+ किसी भी एज के मेल्स इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस का शुमार समर फ्रेग्रेंसेस में होता है और समर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस को ऑल सीजन वेयर किया जा सकता है। सो वेदर के मामले में एक वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, आप इसे किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, गैदरिंग, किसी भी ओकेजन पे, किसी भी फेस्टिवल में इजीली वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 3.5 से 4 घंटे के करीब इसकी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे ये आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और 8 से 9 घंटे के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में, जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी प्राइस 6,500 रुपये से लेकर 7,000 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द फ्रूटी शावर नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। लास्टिंग को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन, नफाइस शगफ शूरा बाय रसासी का क्लोन है। इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को जब मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया तो दोनों ही फ्रेग्रेंसेस लाउड और स्वीट हैं, मगर शूरा के अंदर जो ऊद है वो काफ़ी हद तक स्मोकी है और इसके अंदर जो ऊद है वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल या वार्म नहीं है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि नफाइस शगफ रसासी शूरा का सेफ और इजी टू वेयर वर्जन है। वैसे तो रसासी शूरा मेरी हमेशा से फेवरेट फ्रेग्रेंस रही है, मगर अक्सर लोगों को वो फ्रेग्रेंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है और उसका लाइकिंग और पसंद आने वाला फैक्टर भी थोड़ा सा कम है। और मैं यही कहूँगा कि ये फ्रेग्रेंस रसासी शूरा का सेफ, इजी और लाइकेबल वर्जन है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर रसासी शूरा विंटर किंग है तो ये फ्रेग्रेंस उसका समर वेरिएंट है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो रसासी शूरा में इस फ्रेग्रेंस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा वार्म फ्रेग्रेंस है और ज़्यादातर देखा यही जाता है कि वार्म और विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस में कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर होती हैं। सो अब बात कर लेते हैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में। वैसे तो ये फ्रेश, फ्लोरल और फ्रूटी बेस्ड फ्रेग्रेंस है, मगर इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो ईलैंग, रोज़ और ऊद के नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से इस फ्रेग्रेंस के अंदर भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है जो इस फ्रेग्रेंस को एक ब्लाइंड बाय रिस्ट्रिक्ट बनाती है। सो जस्ट इसके फ्रेश और फ्रूटी नोट्स की वजह से इसे ब्लाइंड बाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फ्रेश कैटेगरी के बाकी फ्रेग्रेंसेस जैसे रसासी हवस या नॉटिका वॉयज की तरह नहीं है, जो कि इस फ्रेग्रेंस को बाकी फ्रेग्रेंसेस की निस्बत बहुत ज़्यादा यूनिक और ख़ास बनाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर ना ही सिट्रस का यूज़ किया गया है, ना बर्गमॉट का, ना ही किसी एक्वेटिक नोट्स का। उसके बावजूद इस फ्रेग्रेंस के शुरुआत में आपको फ्रेश और वाटरी नोट्स फील होते हैं और यही इस फ्रेग्रेंस की खूबसूरती है। और अगर परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये रसासी हवस, नॉटिका वाइज और इस जैसी काफ़ी फ्रेग्रेंसेस को पीछे कर दे, क्योंकि मोस्टली फ्रेश और एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस की लास्टिंग कम होती है। मगर परफॉर्मेंस वाइज इस फ्रेग्रेंस का मामला बिल्कुल उलट है और इस फ्रेग्रेंस के 2 से 4 स्प्रे आपको 8 से 9 घंटे तक लास्टिंग देंगे। काफ़ी ज़्यादा यूनिक और लाउड फ्रेग्रेंस है और जिन्होंने रसासी शूरा को ट्राई किया है और उसे पसंद किया है तो ये फ्रेग्रेंस भी उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। और जिन्होंने रसासी शूरा ट्राई किया है और उन्हें पसंद नहीं आया या थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा तो ये रसासी शूरा का एक सेफ और एक्सेप्टेबल वर्जन है। आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाय मत करें। मेरे या किसी की भी सजेशन और ओपिनियंस की बेसिस पर कभी भी फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाय मत करें। कोशिश करें कि खुद जाके टेस्ट करके लें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से पहले उसका डिकेंट ट्राई करें। अगर पसंद आए तो कमर्शियल, पार्शियल, टेस्टर या फुल बॉटल परचेज करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा कल एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।